हिमाचल प्रदेश, जहां व्यास और रावी का कहर जारी है, पुलिस का ऑपरेशन हौसला लगातार चल रहा है, लेकिन हालात अभी भी लोगों पर सितम ढा रहे हैं। डीसी का वकील का कॉलर पकड़ना, बार काउंसलिंग का सड़क पर मुकदमे की मांग करना, मंत्री और स्पीकर का दौरा करना, ये सब मिलकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर सरकार पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? लेकिन इस सब के बीच आज हम आपको सुनाएंगे पहले गणतंत्र दिवस की वो कहानी जिसने लोगों को विरोध का स्वर दिया और दशकों से लोक गीतों में गूंजता रहा वो सवाल, माए नी मेरिये शिमले नी बसना, चंबा कितने के दूर। 21वीं सदी के दूसरे दशक में जाकर इस सवाल का जवाब मिलता है, शायद चंबा उतना ही दूर है जितना दूर धरती से चांद। लेकिन पहले जानते हैं ऑपरेशन हौसला की ताजा रिपोर्ट। लाहौल स्पीति जिला पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक करीब 80 लोग सुरक्षित निकालकर सिस्सू पहुंचाए गए हैं। सभी को स्थानीय होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई। 5 दिन बाद यातायात बहाल हुआ और वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। वहीं पौंग डैम से छोड़े गए पानी ने कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र में भयावह स्थिति बना दी है। समय रहते लगभग 90 गांव खाली करवा लिए गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई है। अभी तक 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने की सूचना है। बताया जा रहा है इतिहास में पहली बार पौंग डैम से इतना पानी छोड़ा गया है। भरमौर का हाल और भी चुनौतीपूर्ण है। मणिमहेश यात्रा के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु पिछले 5 दिन से फंसे हुए हैं। संचार सुविधाएं ठप है और लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। ऑपरेशन हौसला के तहत अब तक 3269 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन 11 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच गुरुवार को चंबा में प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े हो गए। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि जब पानी, बिजली और नेटवर्क की समस्या पर चर्चा करने डीसी से मिलने पहुंचे तो उपायुक्त मुकेश रे पेसवान ने आपा खो दिया। उन्होंने बार काउंसिलिंग के वरिष्ठ सदस्य टेक चंद शर्मा का कॉलर पकड़ लिया। साथ ही वकीलों ने किसी तरह उन्हें छुड़ाया। ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि बार काउंसिलिंग चंबा की लिखित शिकायत है, जिसमें कहा गया कि डीसी ने अपने पद की गरिमा के विपरीत आचरण किया। इसके बाद वकील सदर थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। एसएचओ ने पहले तो एफआईआर लिखने से इनकार किया, बाद में शिकायत पत्र लिया और आश्वासन दिया कि रात 1:30 बजे तक केस दर्ज कर प्रति भेज दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट लिखे जाने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। हमारी टीम ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं हो पाया। नेटवर्क और मंत्री दौरे को इसकी वजह बताया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन अपनी मशीनरी तक नहीं निकाल रहा। राहत और रेस्क्यू का काम वक्त पर नहीं हो रहा। यहां तक कि कुछ जगहों पर जानबूझकर नेटवर्क बाधित करने की भी बात की जा रही है। हालांकि मणिमहेश यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने स्थानीय लोगों की सहिष्णुता की तारीफ की, रहने खाने की व्यवस्था की, जरूरतमंदों को आर्थिक मदद तक दी। इस बीच कई अफवाहें भी फैलती रही, लेकिन डिप्टी सीएम ने आधिकारिक रूप से खंडन कर दिया। और अब सुनिए पहले गणतंत्र दिवस की एक दिलचस्प कहानी। लाल किले पर कवि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नेहरू मंच से उतर रहे थे, तभी उनका पैर डगमगाया। पीछे से आ रहे राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। नेहरू ने कहा, दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। दिनकर ने जवाब दिया, पंडित जी, ये कोई नई बात नहीं। जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही उसे संभालता है। यही वो दिनकर थे जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पहले गणतंत्र दिवस पर ही जनता को एक नया स्वर मिला, लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक। लेकिन विरोधाभास ये है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर पानी और नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाने पर वकील का कॉलर पकड़ा जाए तो सवाल उठाना लाजमी है। क्या हम सचमुच गणतांत्रिक देश में जी रहे हैं या फिर गुलाम भारत के दौर की तरह हालात आज भी कायम है? सच यही है, चंबा अभी भी चांद जितना ही दूर है। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।